सभी दोस्तों का धन्यवाद क्योंकि आप लोग बहुत तेज़ी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वास्तव में दोस्त अगर मेरे साथ जुड़ के अगर आप लोग पढ़ाई करेंगे निश्चित है आपको कहीं कोचिंग या ट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। बस टू दी पॉइंट जैसे ही आपको सिलेबस किसी का आप लोग पेपर नज़दीक आने वाला है तो मैं हर एक सिलेबस को चैप्टर वाइज आपको एनालिसिस कराऊंगा जिससे पेपर आते आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो सके। दोस्त जब पेपर हुआ था ये देखिए कुछ क्वेश्चन देखिए लेके आया हूँ। देखो सवाल बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन क्या है जो नियम है आप लोग प्रोसेस जान जाइएगा। ये अगर ऐसा सवाल आए तो आसानी से कर लेंगे। दोस्त आइए सवाल पर डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष, अब बात कर रहा है दोस्त प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष मतलब क्या होता है दोस्त, प्रत्येक वर्ष अर्थात 11 12 13 14 15 यही कर रहा है प्रतिवर्ष। अब कह रहा है कि दोस्त ब्याज, तो ब्याज हमारा कहाँ है, प्रतिवर्ष ब्याज, ब्याज एक कहीं लिखा हुआ है देखिए इस लाइन में लिखा हुआ प्रतिवर्ष ब्याज। दोस्त अब क्या बताना है, कह रहा प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष का क्या निकालना है, ब्याज की औसत, मतलब औसत जानते हैं क्या होता है, ब्याज का औसत निकालने का तरीका दोस्त क्या है, सबको इसको जोड़ दीजिए यहाँ पर है और कितने हैं 1 2 3 4 5, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, अर्थात सबको जोड़िए और क्या है जितनी संख्या हो भाग दीजिए। दोस्त देखिए हमने पहले से जोड़ रखा हुआ है तो सवाल पूछा गया था इसको जोड़िए, ये क्योंकि जोड़ हम क्यों रहे हैं क्योंकि दोस्त पूछा औसत, औसत में संख्याओं का योग, तो दोस्त इसको जब जोड़ेंगे इसको क्योंकि पूछा गया है करा क्या है प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष का आप ब्याज जोड़िए उसका औसत निकाल दीजिए, वही सवाल का उत्तर होगा ये। तो दोस्त जोड़ने पर क्या मिल गया 133 आपको मिल जाएगा ये, इसको आप लोग कर लीजिएगा ये। अब भाग इसमें किससे करना है 5, 5 से दोस्त इसलिए भाग दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 अर्थात कुल 5 वर्ष है इसलिए 5 से भाग दिया ये। अब दोस्त इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिए और दोस्त यहाँ पर जैसे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्त हम लगाएंगे दशमलव, दोस्त यहाँ पर एक अंक के बाद है तो दोस्त अंक लग जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो दोस्त यहाँ पर कर लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ पर 6 और यहाँ 26 आपको मिल जाएगा, 26 आपको 66 लाख, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्त इसमें करना क्या था ये, बस ये करना था कि पूछा गया था प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष दो किसका ब्याज निकालना है, ब्याज को जोड़ दीजिए और कितने वर्ष है 5 वर्ष, 5 से भाग दीजिए, तो भाग देने का तरीका डायरेक्टली आप लोग भाग दीजिए या 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। दो का हम इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि मुझे भाग देना नहीं, क्योंकि देने में समय लगेगा क्योंकि यहाँ 10 आ जाएगा ये, 10 जब नीचे आए तो एक अंक जो दशमलव लगा था एक अंक के बाद था 2 अंक के बाद लगा दिए हैं तो 26 आप गया 66 आया, जो ऑप्शन नंबर ए सही था। इसका अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्त इसका अगला सवाल देखिए हमने ऑप्शन लिखा नहीं है क्योंकि हमारे पास स्पेस कम होने की वजह से मैं क्या सवाल को बस समझा रहा हूँ, उसका आंसर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। दोस्त क्या पूछ रहा है देखिए इस अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की करा कुल राशि। दोस्त मुझे कहाँ जाना होगा पहले, बोनस की कुल राशि अर्थात प्रत्येक वर्ष बोनस की जो कुल राशि देखिए हमारे पास यह है, ये इसको जोड़ दीजिए दोस्त यहाँ पर है 12 लाख है क्योंकि ये रुपए में दिया गया है। दोस्त यहाँ पर लिखेंगे 12 लाख रुपए, तो दोस्त यहाँ लिखते हैं 12 लाख, ठीक। उसके बाद आपको निकालना है इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कह सकते हैं राशि, वेतन की दोस्त कुल राशि कितना है, वह कह रहा है कुल राशि का लगभग कितना परसेंट है। तो दोस्त हम वेतन चलेंगे, वेतन हमारा टोटल कितना है 1954 है तो 1954 कर दीजिए। अब दोस्त यहाँ पर है आपको निकालना किसमें है दोस्त, आपको निकालना है परसेंटेज में, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त क्या है जानते हैं 12 है तो इसको मान लीजिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 का तो मान लीजिए ऐसे आ गया 12 था तो 1200 हो गया। अब दोस्त अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए आंसर आएगा। दोस्त देखिए भाग तो जाएगा नहीं, भाग जाएगा, भाग नहीं जाएगा ये क्योंकि ये 1200 है दोस्त, नीचे 1950 है इसलिए भाग नहीं जाएगा, तो आंसर पहले दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव बाद 1 जीरो और डाल लीजिए। अब दोस्त कितनी बार जाएगा है, अब देखिए 12 है 19 है, 19 छक्का 102 तो 20 दोस्त क्या 6 बार जा रहा है तो नियर अबाउट आंसर आएगा 6, तो 6%। दो
दोस्त आप लोग ऑप्शन में देखिएगा, ये वैल्यू दी गई है। यहाँ पर 1% दिया है, 2%, तो मैक्सिमम दिया है 0.6%। वही आंसर सही होगा, क्योंकि भाग देने पर क्या एक बार कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, अर्थात 0.6 आएगा, ये 6%। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसका अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्त, अगला सवाल था ये। देखिए सवाल तो बहुत क्या है, बहुत का इजी है, लेकिन दोस्त गुणा भाग करने में आपको समय उसमें आपको देना पड़ेगा। दोस्त पूछा गया है 2011 में सभी मदों पर कुल कुल करा व्यय। 2011 में चलेंगे दोस्त, कंपनी कहाँ कहाँ व्यय कर रही है, वेतन में कर रही है, ईंधन में कर रही है, और बोनस पे और ऋणों में अर्थात कर में करा। 2011 में कुल खर्च कितना है दोस्त, इसको आपको जोड़ना पड़ेगा। ये हमने पहले से जोड़ के रखा है, तो यहाँ लिख लीजिए दोस्त, आपको मिल जाएगा ये 500 इतना 4, ये दिया गया है दोस्त। इसके बाद अब क्या कह रहा है यहाँ पर, चलिए यही मानते हैं, यही लिखा गया है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद फिर कह रहा है कि ये 2000, अब कह रहा व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना परसेंट है। 2015 में देख कुल व्यय वेतन पे कितना है, ईंधन पे और परिवहन मिला कितना है, और बोनस, और इसको जब जोड़ेंगे दोस्त, यहाँ आपको मिल जाएगा ये 732.36। अब कह रहा है इसका कितना परसेंट है, तो दोस्त क्या कर देना है, इसमें इसको यहाँ पर 732.36% में बात करना है। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब दोस्त इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका आंसर मिल जाएगा 68 आपको मिल जाएगा 33। दोस्त सवाल में कैलकुलेटिव सवाल था ये, तो दोस्त आपको समय देना पड़ेगा। तो आपको पहले सब ये जोड़ना पड़ेगा। 2011 की बात कर रहा है, और दोस्त 2000 इसमें 15 की बात कर रहा है। कह रहा है कितना परसेंटेज है, तो यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करके कंपेयर किससे करना है दोस्त, आपको करना है 2015 से। 2015 की जो वैल्यू थी टोटल, हमने उसको जोड़ दिया है, और यहाँ पर इसे डिवाइड करने पर ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा बी। अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्त, ये अगला सवाल था। देखिए सवालों में देखिए आपको क्या नियम और प्रोसेस जानते रहिए दोस्त। अगर आपके पास समय जब मिले, तो आप यहाँ पर ये बहुत फास्ट कैलकुलेशन करने जानते हैं, तो सवाल आपको बहुत आसान लगेगा दोस्त। जैसे सवालों में क्या पूछा गया, करा सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय। तो दोस्त सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय क्या है, देखिए हमारा कर है, कुल व्यय क्या है 436 है, यहाँ लिख लीजिए। अब दोस्त अब क्या पूछ रहा है, अब कह रहा कि और सभी वर्षों के लिए ईंधन व परिवहन के बीच कुल व्यय। ईंधन और परिवहन पर दोस्त कुल व्यय दिया गया है 604। इसका अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने पर कितना कितना करना है, ईंधन और परिवहन का कुल कितना है 600 दोस्त, इसको है 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, वही आंसर होगा। ये कटाते देखिए 4 से घटाइए तो हो जाएगा 4 का 4 आएगा ये। अब भाग नहीं जाएगा, ये क्यों उतारेंगे, 4 9 36 होगा, ये अनुपात का चिन्ह लगा दीजिए। इससे 4 से जब भाग देंगे तो हो जाएगा 15 चौका 60, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा ये, और दो उसके बाद यहाँ 4 का 4। तो दोस्त इस सवाल का आंसर दिया गया है 109 रेशियो 151। आप लोग ऑप्शन से मैच कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन में दिया गया है। इसका अगला सवाल लेते हैं। देखिए दोस्त, ये सवाल बहुत आसान था, आप लोग कर लिए होंगे। देखिए क्या पूछा गया है, करा वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है। दोस्त मुझे 2013 में कंपनी पर था, कंपनी ने कहाँ कहाँ कुल, उसको जोड़ दीजिए, आंसर हो जाए किसमें दोस्त, 2013 में। दोस्त 2013 ये पूरी लाइन जोड़ दीजिए, ये मेरा आंसर हो जाएगा दोस्त। इसको देखिए बिना साल में किए ही लगा सकते थे। कैसे, देखिए यहाँ 500 है ना, 5 देखिए 500 मान लीजिए, या 24 छोड़ दीजिए, 5 एक 600 हो जाएगा। अगर मान लीजिए तो 600, तो आंसर क्या 600 ज़्यादा आना चाहिए। आंसर 600 ज़्यादा है, क्योंकि 24 छूटा हुआ, 5 छूटा हुआ, और दोस्त यहाँ पर 75 छूटा हुआ है, तो 6 और 700 से भी अधिक आएगा। तो मिस यहाँ पे देखने पर लग गया कि आंसर 600 से ज़्यादा आना चाहिए। तो 600 ज़्यादा आंसर कहाँ दिए गए हैं दोस्त, इसमें देखिए 500 है, 600 ज़्यादा दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसको ही हटा दीजिए। उसी प्रकार के आप बी को भी हटा दीजिए, क्योंकि वैल्यू क्या है, अगर 2 ही जोड़ा जाए तो आपको 600 तो 2 ही मिल रहा है, तो और वैल्यू जोड़ेंगे तो और ज़्यादा मिल जाएगा। तो दोस्त क्या इसी प्रकार डी भी गायब हुआ, आंसर नंबर सी है। तो दोस्त आपको देखिए ये जो मैंने पढ़ाया आपको समझ आया होगा। अगर समझ में आया तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा, सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, जिससे
मैं और अच्छी तरह से आपके लिए और शॉर्टकट तरीके से समझाने का प्रयास करूँ, जिससे आप लोग अपने परिवार के लिए और अपने लिए कुछ अच्छा करें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।